हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के पांडे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था टाइप 7 एफ एक्स टू द पावर जी एक्स फॉर्म, जबकि एफ एक्स 1 की तरफ मूव करे, ए टेंड करे जब ए एक्स तो एक्स ए की तरफ टेंड करे तो, और जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ। तब हमने उसका ई टू द पावर जी एक्स एफ एक्स माइनस 1 फॉर्म करके और प्रॉब्लम्स के माध्यम से उस टाइप को फिनिश किया था। अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टाइप 8। टाइप 8 बेसिकली हमको अभी पढ़ाना नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन इसमें अभी हम बता देते हैं। आने वाले समय में जब डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग स्टडी करेंगे तो उस समय इसमें बृहद तरीके से स्टडी करेंगे। अभी हम एक छोटा सा पार्ट सिर्फ बताएंगे। लिमिट के कुछ क्वेश्चंस इसके माध्यम से होंगे, और जब डेफिनेट इंटीग्रल स्टडी करेंगे तो लिमिट्स, डेफिनेट इंटीग्रल से लिमिट में मूव करना और लिमिट से डेफिनेट इंटीग्रल में मूव करना, ये दोनों सीखेंगे हम लोग, और दोनों तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं जेई के क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं उसके लिए, और वहाँ पर हम लोग बहुत ही और भी डेप्थ में जा कर के करेंगे। वेरियस टाइप्स हम लोग वहाँ पर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम में। तो यहाँ पर क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, जब कभी भी लिमिट इस फॉर्म में हो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ध्यान देना यहाँ 1/n होना बहुत आवश्यक है, और नहीं तो इसको हम लोग निकाल सके ऐसा एक्सप्रेशन इधर दिया रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/n सिग्मा r इक्वल्स टू r1, r1 कोई क्वांटिटी है जैसे 0 1 2 इस तरह से, r इक्वल्स टू r2, r2 भी कोई क्वांटिटी है जो कि n के से संबंधित होगा, और इस तरह से लोअर लिमिट्स और लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमको दिया रहेगा। और f r बाई n मतलब यहाँ r बाई n का फंक्शन होगा। f स्टैंड्स फॉर फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉट एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक अलजेब्रिक एनीथिंग, एनी फंक्शन राइट ऑफ r बाई n। तो उस स्थिति में सिग्मा को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रल से। क्यों, ये चीज हम पढ़ेंगे कब, डेफिनेट इंटीग्रल। अभी हमको उसमें हम नहीं जाना चाहते क्योंकि वो संदर्भ ही अलग हो जाएगा। तो समेशन को हम लोग इंटीग्रल से सब्स्टिट्यूट करते हैं। लोअर लिमिट a होगा जो r1 बाई n होगा, यहाँ मैं लिख दिया हूँ। समेशन को इंटीग्रल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, r बाई n को x से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/n को dx से, 1/n dx से सब्स्टिट्यूट करेंगे। लोअर लिमिट a जो है यहाँ सांकेतिक है, ये वस्तुतः r1/n होगा, तो r1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी याद रहे। और b जो अपर लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रल का, वो r2/n होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में। तो एक बार फिर से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी लिमिट्स इस तरह से दिया रहे निकालने का, तो हम लोग समेशन को इंटीग्रल से प्रतिस्थापित करेंगे, r/n को x से प्रतिस्थापित करेंगे, 1/n को dx से, लोअर लिमिट r1/n है, अपर लिमिट r2/n है, जहां r1 और r2 दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ r1/n r2/n है, लेकिन n टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी, ध्यान रही ये बात। तो हम लोग इंटीग्रल के माध्यम से लिमिट्स को निकाल सकते हैं, बशर्ते कि वो लिमिट्स इस ब्रैकेट में फॉल करें, तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स के माध्यम से हम इसमें प्रवेश करते हैं। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x, x न करें क्योंकि x में हम लोगों को लाना ही है अंत में। 1 टू द पावर 100 जो पूछा गया है वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लस 2 टू द पावर 100 प्लस 3 टू द पावर 100 प्लस डॉट डॉट प्लस n टू द पावर 100 बाई n टू द पावर 101। इस लिमिट को हमको निकालना है, तो हम क्या करें, लिसन एवरीबॉडी, L equals limit n tends to infinity 1 to the power 100 plus 2 to the power 100 plus 3 to the power 100 plus dot dot plus n to the power 100 divided by n to the power 101।
अब हम क्या करें, तो आप एक ऐसा करिए, यहां पर इसको समेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप n टू द पावर 100 जो यहां पर है, हम यहां लिख दे रहे हैं n टू द पावर 101 जो है n टू द पावर 100 इंटू n लिख दे रहे हैं, ये और ये दोनों का प्रोडक्ट कौन सा है, n टू द पावर 101। हम इसके आगे यहां पर ले आते हैं, सब लोग नोट कर लें ये चीज। दिस इंप्लाइज दैट L इक्वल्स इस 1 बाई n को बाहर ले लेते हैं। लिमिट के बाहर क्यों ले लिया, एक मिनट, लिमिट के बाहर नहीं लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n किनारे किया, यहां पर क्या हुआ 1 टू द पावर 100 प्लस 2 टू द पावर 100 प्लस 3 टू द पावर 100 प्लस डॉट डॉट प्लस n टू द पावर 100 बाई n टू द पावर 100। अब क्या कर सकते हैं यहां पर, this implies that L equals लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n ब्रैकेट शुरू 1। अब इसमें n टू द पावर 100 को सब में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग। तो यहां पर 1 बाई n होल टू द पावर 100 प्लस 2 बाई n होल टू द पावर 100 प्लस 3 बाई n होल टू द पावर 100 प्लस डॉट डॉट प्लस n बाई n होल टू द पावर 100। सी this can be written as limit n tends to infinity 1 by n। अब इसको हम लोग सिग्मा लगा सकते हैं, r equal to 1 to n, 1 2 3 कहां तक, n तक, 1 to n r by n to the power 100। सी कितना बढ़िया सवाल। अब r1 रखोगे 1 by n whole to the power 100, सिग्मा मतलब प्लस, r2 रखोगे 2 by n, 3 रखोगे 3 by n, डॉट डॉट n रखोगे n by n। अब यहां पर हमने क्या सिखाया था अभी, सिग्मा को इंटीग्रल से, लोअर लिमिट क्या है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r1 बाई n, r1 के स्थान पर क्या है 1 है, तो 1 बाई n मतलब 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0, तो ये 0 हो गया। अपर लिमिट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r2 बाई n मींस n बाई n क्या हो गया 1। सिग्मा के जगह पर इंटीग्रल लिख दिया मैंने, r बाई n के जगह पर x लिख दिया और 1 बाई n के जगह dx। इस तरह से x टू द पावर 100 आ गया, इंटीग्रल x टू द पावर 100 1 बाई 101, क्योंकि x टू द पावर n का इंटीग्रल होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 0 to 1। दिस कैन बी रिटन एज 1 टू द पावर 101 बाई 101 माइनस 0 टू द पावर 101 बाई 101। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 101 माइनस 0, दिस इज 1 बाई 100। ये क्वेश्चन हो गया। See carefully. Question number 2. Limit n tends to infinity 1 to the power z plus 2 to the power z plus 3 to the power z plus dot dot plus n to the power z by n to the power z plus 1। इसका आंसर होगा 1 by z plus 1, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी अभी हमने बताया। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट n tends to infinity sigma r equals to 1 to n 1 by अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इस रूप में दिया। निश्चित तौर पे इसको जब भी हमको करना होगा हम क्या करेंगे बेटा, कहोगे L मान लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n 1 बाई रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब क्या किया जाए,
को आपने जो फॉर्म बताया है उसमें 1/n बाहर होना चाहिए। तो हम इस रूट से n स्क्वायर बाहर निकालेंगे, मॉड n निकलेगा, चूंकि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव है, मतलब मॉड n हो जाएगा। तो ये 1/n यहां पर हो गया। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n 1/√। n स्क्वायर तो बाहर निकाल चुके हो, इस n स्क्वायर को बाहर निकाले, तभी तो रूट n स्क्वायर बाहर निकाल के मॉड n हो गया था। और मॉड n को n लिखा था क्योंकि n पॉजिटिव है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मींस पॉजिटिव ही तो है। अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ r/n का स्क्वायर हो गया। हमको ध्यान रखना है कि r/n का फंक्शन बनाना है इसमें। अब देखो गौर से, वर्बली ही हम लोग करेंगे इसको, जो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, सिग्मा की जगह इंटीग्रल। लोअर लिमिट क्या है 1/n, 1/∞ 0। अपर लिमिट क्या है n/n, 1 करके क्या हो गया 1। r/n क्या होगा x, और 1/n क्या होगा dx। तो dx/√1 - x²। तुम लोगों को मालूम होगा, जो लोग नहीं जानते वो ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग फिर से डेफिनेट इंटीग्रल में इसको पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग डेफिनेट इंटीग्रल नहीं जानते उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, तो उसके लिए परेशान ना होंगे, क्योंकि ये दोबारा बल्कि इससे ज्यादा बृहद तरीके से हम लोग करेंगे। 1/√1 - x² का इंटीग्रल साइन इनवर्स x होगा, बिकॉज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो इफ ddx ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 - x², देन इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - x² इज साइन इनवर्स x। ओके, प्लस c। तो यहाँ c नहीं लिखते, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x 0 to 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 तुमको पता है, वैसे साइन इनवर्स का ग्राफ भी मालूम है और वैसे भी निकाल सकते हो। ये 1 है, ये π/2 है, ये 0 है। हम ऐसे ही ग्राफ से भी बता दे रहे हैं, पर शर्त है कि हमको ग्राफ खींचने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये देखो 1 पे साइन इनवर्स क्या है π/2, तो हम डायरेक्ट π/2 लिख सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर सीधे π/2 - 0 आ गया। लेकिन हम यदि और प्रोसेस करना चाहें तो साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0, π/2 तक में दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, π/2 - 0 ये π/2 है। वैसे यहीं से डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि 1 पे ये π/2 है, कौन साइन इनवर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, limit n tends to infinity, sigma r equals to 1 to n r/n square plus r square. Okay, so L equals limit n tends to infinity। ध्यान देना, हम यदि डायरेक्ट कहो तो डायरेक्ट कर दें। इसमें n स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ r है, तो r खोजेगा r/n, r स्क्वायर खोजेगा r/n होल स्क्वायर, और यहाँ 1/n खोजेगा। तो इतने सारे वर्ग एक साथ हो जाएंगे। हम लोग करेंगे क्या कि इसमें ऊपर नीचे n स्क्वायर डिवाइड करते हैं, लेकिन एक n को हम बाहर ले लेते हैं। तो क्या मिला सिग्मा में, क्यों सिग्मा से बाहर n इसलिए आ जाएगा क्योंकि वो r पर निर्भर नहीं करता, लेकिन लिमिट के बाहर n नहीं ला सकते। r इक्वल्स टू 1 to n r/n। बेटा ये n और ये n y में n स्क्वायर हो गया। वो हम लोग क्या किए, इसमें भी n स्क्वायर डिवाइड किए और इसमें भी किए। इसमें r/n स्क्वायर में एक n को यहाँ रहने दिए, एक n को इधर ले आए। यदि तुम कहो तो एक लाइन हम लिख सकते हैं, बशर्ते कि उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलो r/n स्क्वायर बाई 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बशर्ते कि इतनी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमको यहाँ r/n सिर्फ चाहिए, तो हम एक n यहाँ सिग्मा के बाहर कर लेते हैं। सिग्मा के बाहर लाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये r पर निर्भर नहीं करता। एक बार फिर से देखो, r हमने क्या किया, ऊपर नीचे n स्क्वायर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ r/n स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। r/n स्क्वायर से मतलब है नहीं, r/n चाहिए हमको। एक n जो बचा रहेगा उसको हम लोग सिग्मा के बाहर करके यहाँ करेंगे।
जो कि हमारा फॉर्म वो फॉर्म कर दे रहा है। अब क्या किया जाए, को लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, सिग्मा की जगह इंटीग्रल लिखिए, लोअर लिमिट 1 by n 1 by infinity 0, अपर लिमिट n by n 1, r by n x 1 by n dx r by n x। अब कुछ लोग 1 by x स्क्वायर को t मानते हैं, ये सब करना जरूरी नहीं है। f डैश x by fx का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। एक बार फिर से कहूंगा, जो लोग नहीं जानते वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ाया नहीं है इसमें, और थोड़ा बहुत इंटीग्रल तुम्हें आता है ये मान के ही ये हम बता रहे हैं, अन्यथा इसको दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। हाफ 2x by 1 plus x स्क्वायर हो गया 0 to 1 में, f डैश x by fx का इंटीग्रल होता है, जो लोग नहीं जानते वो यहाँ पर नोट कर लेंगे कहीं, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, इंटीग्रल f डैश x by fx dx is ln mod fx plus c होता है, where c is constant of integration। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ पर मॉड लगेगा नहीं, क्योंकि 1 plus x स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड का कोई मतलब है नहीं। fx 1 plus x स्क्वायर मानते हो तो ये 2x हो जाएगा f डैश x, 2x था नहीं, मैंने 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। वैसे तुम इसमें 1 plus x स्क्वायर को t मानोगे तो 2x dx dt हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा। यहाँ dx लिख लेता हूँ। f डैश x by fx क्या लिखें, ln मॉड लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि 1 plus x स्क्वायर पॉजिटिव है, 0 to 1, हाफ ln 1 plus 1 स्क्वायर माइनस हाफ ln 1 plus 0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ln 2 minus half ln 1 equals half ln 2 minus 0, ln 2 by 2 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus dot dot plus 1 by 6n. See carefully, L equals limit n tends to infinity 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2। अब जगह थोड़ा सा कम था इसलिए हम एक आध स्टेप और लिख सकते थे, ये 1 by n plus 5n कर सकते हैं, राइट। 6n को n plus r के रूप में लिखना है तो r यहाँ 5n हो गया। अब इसको हम समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 5n। अब तक से n हुआ करता था, यहाँ देखो 0 रहे 2 रहे 3 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। r1 जो है उस उतना बाई n तुम्हारा लोअर लिमिट होगा, r2 अपर वाला होता है उतना बाई n अपर लिमिट होगा। तो फिलहाल ये r1 से लेकर n तो सब में है, n plus n plus n plus 1 से लेकर कहाँ तक है, 5n तक है, तो 1 r1 हो गया, यानी r इक्वल्स टू 1, r1 के स्थान पर क्या हो गया 1, और r2 के स्थान पर यहाँ r इक्वल नहीं लिखे लेकिन समझ लेना उसी तरह से 5n है, 1 by n plus r। अब फिर से 1 by n यहाँ लाना है, n कॉमन लेके बाहर कर लो। लिमिट के बाहर n इसलिए आ जाएगा कि ये सिग्मा n पर निर्भर ही नहीं करता, r पर निर्भर करता है, इसलिए n उसको कांस्टेंट दिखाई पड़ेगा। तो n अंदर बाहर कहीं भी रखोगे सिग्मा को फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने n को कॉमन लेकर के बाहर कर लेंगे, सिग्मा के बाहर कर लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 5n 1 by 1 plus r by n। अब देखो फिर से सिग्मा के जगह इंटीग्रल, लोअर लिमिट 1 by n 1 by infinity 0, अपर लिमिट 5n by n n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, 5n by n n कट जाएगा, क्या बचेगा 5, 1 by n क्या है dx और r by n क्या है x, 1 by 1 plus x का इंटीग्रल क्या होगा ln mod 1 plus x, या mod नहीं लगेगा क्योंकि x 0 से ग्रेटर है,
तो यहाँ 1 प्लस एक्स 1 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होने के नाते लॉग के सामने मॉड का कोई औचित्य नहीं है, बिना मतलब का कैलकुलेशन हम क्यों करें। 0 to 5, तो ये ln 1 plus 5 minus ln 1 plus 0। This is equals ln 6 minus ln 1, this is equals to ln 6 minus 0 equals to ln 6. Answer. Question number 6. Limit n tends to infinity 1 by n sigma r equals to 1 to n r by root n square plus r square। तो यहाँ तो 1 by n ऑलरेडी है, इसमें से n स्क्वायर बाहर निकालकर इसको दे देना, हो जाएगा। इसका हिंट मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या आएगा, बाकी इंटीग्रेट करना तुम्हारा क्या काम है। हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ, ये आएगा 0 से लेकर 1 तक r by n x 1 by n dx by root 1 plus x square। और एक बात और बता दूं, फॉर्मूला इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स यानी एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स जो होता है dx वो 2 रूट एफ एक्स प्लस सी होता है। तो सी तो यहाँ डेफिनेट में लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला ध्यान देना। यहां से n स्क्वायर बाहर निकालोगे, रूट में बाहर निकलेगा मॉड n होगा, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव है, मतलब मॉड n हो जाएगा। उस n को r को दे दो तो r बाई n हो गया, जिसको हम लोग x लिखने वाले हैं। यहाँ 1 बचेगा क्योंकि n स्क्वायर बाहर निकाल चुके हो, r बाई n आएगा यहाँ पर स्क्वायर में तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर x नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। 1 बाई n dx, लोअर लिमिट 1 बाई n n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, अपर लिमिट n बाई n कितना हो जाएगा 1, तो 0 to 1 x dx बाई रूट 1 प्लस एक्स। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, तो f डैश x बाई रूट एफ एक्स आ जाएगा, जो 2 रूट एफ एक्स होगा। आंसर तो ऐसे ही निकल गया वर्बली, लेकिन हम फिर भी छोड़ दे रहे हैं घर पे करने के लिए तुम्हारे लिए। f डैश x बाई रूट एफ एक्स कितना हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स प्लस, यहाँ c नहीं लिखना होता है डेफिनेट में, हम फॉर्मूला के लिए लिख दे रहे हैं कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग को लिखना होता है। चूंकि ये डेफिनेट है इसमें c छोड़ देना, तो 2 रूट एफ एक्स यानी 2 रूट यहाँ हाफ करके 2 मल्टीप्लाई कर देना, और इसका फाइनली आएगा हाफ 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1। तो हमको लगता है रूट 2 टाइप का कुछ आएगा, तो रूट 2 टाइप का जो कुछ भी है देख लेना, हाफ रूट 2 या जो भी है निकाल लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 7, limit n tends to infinity sigma r equals to n r square by n cube plus r cube। होमवर्क ये भी निकल आएगा, ये कर लेना। आज इतना ही, फिर हम अगले क्लास में यानी अगले टाइप में। अब ये जो हमने बताया डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, एक छोटा सा पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम का, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते समय ही इसका बृहद रूप हम लोग सामने देखेंगे। लिमिट्स में थोड़ा सा प्रयोग इसका मैंने बता दिया। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे, और सैंडविच थ्योरम समाप्त होने के बाद हम लोग फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो मिसलेनियस में सबका मिक्स करके वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।